पहाड़ को तोड़कर जैसे कोई नदियां निकल गई हो, और छोटे मोटे कंदराओं से होते हुए गुजरते हुए जब वो नदियां आगे बढ़ती है तो सने सने अपने क्षेत्र को फैलाती चली जाती है। उसके मार्ग में बड़े बड़े बाधक आते हैं, कुछ तो विशाल चट्टान जैसा हो जाता है, वहां पर नदियां अपने जल को ठहराव करके, थोड़ा मोटा जल को करके फिर उस पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। फिर कुछ और छोटे मोटे बाधाएं आ जाएं जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, तो नदियां वहां पे अपने को दो रूप में बीच का रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ से बीच में जगह छोड़कर दूसरी तरफ जाके फिर मिलकर फिर आगे बढ़ जाती है। नदियां बह रही है, उसे मालूम नहीं कि आगे क्या है। जितनी जवान होती जा रही है नदियां, उतने ही जगह को घेरती जाती है, उतना ही उसकी भूख बढ़ती जा रही है। जितना सफर होता चला जाता है उतने भूभाग पर वो कब्जा करती जाती है, सिर्फ सीधी नहीं जाती, आसपास के क्षेत्र को कब्जा करती चली जाती है। किसी ने कहा कि हे नदी बहन, इतनी प्रबल वेग से आप समुद्र की तरफ जा रही हो, धन्य हो आप कि आप इतनी तीव्रता के साथ समुद्र में विलीन होने के लिए ललायित हो। नदी कहती कौन सा समुद्र, कैसा समुद्र, हमने तो किसी समुद्र को देखा ही नहीं। तो दूसरे जीव हैं, पेड़ पौधे जो नदी के किनारे में खड़े हैं, उससे कहते बहन, समुद्र तुम्हारा परिणाम है, हे बहना समुद्र तुम्हारी मंजिल है, हे बहन समुद्र तुम्हारी पूर्णता है। जब तक समुद्र में तुम विलीन ना हो जाओगी तब तक तुम्हारा जीवन का कल्याण नहीं है, तब तक तुम्हारा जीवन का उद्धार नहीं है। नदियां कहती हम ना माने किसी की बातों पर, समुद्र है ना है, आगे हो ना हो, किसने देखा है? हमें तो पता नहीं कि आगे कोई समुद्र है कि नहीं है, हम तो बस चल रहे हैं, हमें जगह मिल रही है, हम बढ़ते चले जाते हैं और फिर हम साबित करना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे विराट कोई नहीं है, हमसे मीठा कोई नहीं है, जो है सो हम ही हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है। देखो तो तुम्हें प्यास लगता है तो तुम हमारे पास आते, ये पंछियां आकाश में उड़ती है, जब इनकी भी त्रास नहीं बूझती कहीं तो मेरी शरण में आते, हम इन्हें अभय देते हैं। हम ही सबसे श्रेष्ठ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। फिर ये समुद्र किस खेत की मूली का नाम है, हम नहीं जानते उसे। पंछी कहते हैं सारे पूर्वज ये जितने कहकर गए आपके, ये पेड़ पौधे किनारे पर सब, और भी जो पहले नदियां बही है वो सबका प्रमाण तो है, होगा प्रमाण। कोई कह दे हम क्यों मान ले, जिसे हम जानते नहीं क्यों माने, और फिर जान भी ले तो हमें जरूरत क्या है ऐसे समुद्र का, ऐसे सागर का। हमें नहीं विलीन होना है समुद्र में और सागर में। ठीक जिस प्रकार से नदियां कह रही है, कुछ भी कहे, ये तो सबको विदित है, नदियां हाँ करे चाहे ना करे, उसे मिलना तो समुद्र में ही है। लेकिन उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी दो भाग है, एक कहता है परमात्मा है, एक कहता है परमात्मा नहीं है। एक वर्ग कहता है परमात्मा है, एक वर्ग कहता है नहीं है परमात्मा। एक वर्ग परमात्मा है, उसका हजारों प्रमाण देता है, एक वर्ग परमात्मा नहीं है, उसके भी हजारों प्रमाण देता है। लेकिन ये दो वर्ग को छोड़ो, ये आपके मन की स्थिति है, आपके मन की दो स्थिति है जो बाहर कहा जा रहा है कि परमात्मा है, परमात्मा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने मन को ठीक तरीके से भली भांति आप थोड़ा अध्ययन करो, स्टडी करो, तो पता चलेगा इसी जीवन में आपने कई बार परमात्मा को स्वीकारा है, होता है परमात्मा, और आपने इसी जीवन में सैकड़ों बार परमात्मा को नकारा है, नहीं होता है। लेकिन आपके परमात्मा स्वीकार और आपके परमात्मा को अस्वीकार, ये दोनों का क्या कारण? क्या आप भली भांति विचार करके, मंथन करके, खोज करके आपने परमात्मा को अस्वीकार किया है, या भली भांति विचार करके, मंथन करके
परमात्मा को स्वीकार किया है, ना आपने भली भांति खोज करके परमात्मा को अस्वीकार किया, ना भली भांति खोज करके आपने परमात्मा को स्वीकार किया। ना स्वीकार में आपने मेहनत किया, ना अस्वीकार में आपने मेहनत किया। आप अपने मन में आया, स्वीकारा, नहीं आया, अस्वीकारा। लेकिन आपके मन में स्वीकार और अस्वीकार के पीछे एक चीज है, गिव एंड टेक, लेन देन। आपका मन को जब लगता है, आपको जब स्वार्थ लगता है, आपको लगता है कुछ आने वाला है, तो आप तत्क्षण परमात्मा को स्वीकार कर लेते हो। जब आपको लगता है कुछ जाने वाला है, तो परमात्मा को अस्वीकार कर देते हो। जब आपको लगता है कहीं फायदा है, तो आप कहते हैं हाँ 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 होता है परमात्मा। कौन कहता है परमात्मा नहीं होता है? ये पेड़ पौधे किसने बनाए? ये नदी नाले किसने बनाए? ये जितने भी तारे नक्षत्र ग्रह सूर्य चांद्र को किसने बनाया? आप स्वार्थ से कहते। जब जब आपको कोई स्वार्थ हो तब कहते परमात्मा है, और जब आपको कोई स्वार्थ ना हो रह जाए, या ऐसा लगने लग जाए कि परमात्मा को स्वीकार करने में अब खतरा है, अब हमारा जो कमाया हुआ धन है, हमारा जो संग्रह किया हुआ धन अब जाने वाला, ठीक नदी की तरह जो हमने भूभाग को कब्जा किया, और ये सारा भूभाग को जो कब्जा किया धरा के धरा रह जाएगा, और हमें विलीन हो जाना है उस समुद्र में ही। तो फिर नदी की तरह, नदी ने कोई खोज नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं किया कि समुद्र है भी कि नहीं है। समुद्र को स्वीकार कर ना करे चले, लेकिन नदियां ने इतना खोज तो नहीं किया ना कि समुद्र को अस्वीकार करने के लिए उसने कोई खोज कर ली हो। जब उसने कोई खोज ही नहीं की, जब उस पर मंथन ही नहीं किया, जब उस पर विचार ही नहीं किया, तो फिर परमात्मा है और नहीं है, इस पर विचार करना ही नहीं चाहिए। जब नदियों ने कोई खोज नहीं की, रिसर्च नहीं की, फिर सागर है या नहीं है, इसका डिसीजन लेने का उसका राइट तो नहीं बनता है। वो कैसे कह सकती है नदियां कि नहीं सागर नहीं होता है, और वह यह कैसे कह सकती है कि सागर होता है? क्योंकि खोज नहीं है, गई नहीं है, मिली नहीं है। लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर हम यदि लोगों की बात को मान ले कि हाँ सागर है, तो हम तो आगे चले जाएंगे। फिर ये जो कब्जा करने का जो यत्न है हमारा, और इसका जो अहम को जो पुष्टि मिलता है कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं नदियां हूं, मैं सबसे बलिष्ठ हूं, प्रबल हूं, लोग मेरी शरण में आते, फिर ये तो टूट जाएगा। फिर तो मैं मामूली सा नदी बनकर रह जाऊंगी जो सिर्फ सागर में विलीन होने के लिए पैदा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का भी वही उसी वृत्ति में सोचता रहता है कि हाँ ठीक है, हम यदि अस्वीकार कर दे तो कहीं हमारा नुकसान हो जाए तो। इसलिए हमें परमात्मा को अस्वीकार नहीं करना है, क्योंकि जब तक फायदा हो रहा है तब तक परमात्मा को स्वीकार करते रहो, और जब फायदा होना बंद हो जाए परमात्मा को, तो उसी क्षण अस्वीकार कर दो। इसलिए ये स्वीकार और अस्वीकार ये आपके मन की दो स्थिति